स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं और बुक है आरोह भाग 2 और कविता का नाम है बगुलों के पंख। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे जो यहाँ से पूछा जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। परिचय की अगर हम बात करें तो उमा शंकर जोशी जी ही इसके कवि हैं और ये जो कविता है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का खूब अच्छे से वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, यानी कि प्रकृति की सुंदरता। और इसमें सुंदरता में क्या क्या शामिल होगा? आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, सांझ का समय है, ठीक है, सफेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर यानी कि लाइन से मतलब एकदम हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं और वहां पे जब आसमान में वो नज़ारा दिखता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बगुलों के पंख कविता से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसकी लाइनें अगर हम देखें कविता की। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। अब इसमें क्या है, इस काव्यांश में संध्या काल का काफी अच्छे से वर्णन किया है। शाम का जो टाइम होता है और आकाश में जो बगुले होते हैं, जो उड़ने वाला आपने देखा होगा ये पक्षी, ये एक तरीके से जब उड़ते हैं तो इनके जो श्वेत पंख सफेद पंख होते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं और इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर कवि को बहुत अच्छा लगता है और वो कविता लिख देता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए कतार में यानी कि लाइन से उड़ रहे हैं और उनमें, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको उनमें पढ़ें, उनमें इतना आकर्षण है, इतने वो अट्रैक्टिव लगते हैं कि वे मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत कांति माए काया विहार कर रही है, यानी कि जो शाम के समय जो एक आप कह सकते हो सुंदर जो काया देखने को मिलती है हमें आसमान में, वो बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम प्राकृतिक सौंदर्य का जो नजारा होता है बहुत आकर्षक। और क्या है आगे, यह सांझ धीरे धीरे आकाश में विहार कर रही है, ठीक है, और मुझे अपने जादू में बांध रही है। ये जो सांझ का समय है, ये जो शाम होने वाली है, पूरी तरीके से ये बहुत ज्यादा कवि को अपने मतलब प्रति आकर्षित कर रही है। कवि को डर है कि ये रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए। ओझल होने का मतलब आपको पता है, गायब ना हो जाए। और क्योंकि जैसे जैसे सांझ होती है उसके बाद रात्रि आती है, रात आती है, तो ये सांझ का जो दृश्य अभी दिख रहा है कवि को, ये हो सकता है थोड़ी देर बाद ओझल हो जाए। इसी चीज का डर कवि को सताता है, इसलिए वह गुहार लगाकर सबसे कहता है कि कोई तो उसे जरा सा रोक कर रखो। किसको? सांझ को। मैं इस दृश्य को और देर तक देखना चाहता हूं। ठीक है, इस सुंदर वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्तियां मेरी आंखें ही चुरा लेंगी। इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूँ। विशेष की बात करें तो कविता की भाषा सरल सहज है, कविता काफी छोटी सी है, इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है और हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखें चुराना एक बहुत अच्छा मुहावरा है भारत में और इस मुहावरे का काफी बखूबी अच्छे से प्रयोग भी किया है और छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक नया सौंदर्य आ गया है। कविता में आप देखोगे तो छोटे छोटे शब्द हैं बहुत सारे। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये सारे लगभग छोटे छोटे से शब्द हैं जिनसे कविता और ज्यादा आकर्षित बनी है। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।